जंग बंदी कराने के माहिर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 साल से जारी जंग का खात्मा करा सकेंगे। व्लादिमीर पुतिन ताकत, सियासत और राजों का सफर करते हुए स्टालिन के बाद सबसे लंबे अरसे के लिए रूस के सदर हैं। जहां अमरीकी और रूसी सदूर अलास्का में चाय कॉफी पीने में मसरूफ थे, वहीं यूक्रेन में अब भी बारूद बरस रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जब मुलाकात करती हैं ना, तो आम लोग ये सोचते हैं कि शायद अमन के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी मुलाकातों का इख्तिताम ज़्यादातर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही होता है। ताज़ा मिसाल सदर ट्रंप और सदर व्लादिमीर पुतिन की वो तवील मुलाकात है जो इतनी तामीरी रही कि जिस पर सारी दुनिया की नज़रें भी टिकी थीं कि पहले पहल तो यूक्रेन के सदर समेत अवाम को भी रूस के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने का मजीद पुख्ता यकीन पैदा हुआ। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि अभी भी दोनों रहनुमा जंग बंदी के हवाले से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं, लिहाजा अगली मुलाकात का ऐलान भी साथ ही कर दिया गया। रूस यूक्रेन जंग में जहां ज़ेलेंस्की अपने मुल्क की अफवाज की सरबराही कर रहे हैं, वहीं रूस के सदर पुतिन हैं जो गुज़श्ता 26 साल से अपने मुल्क के सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिर्फ अमेरिका ही को देखें तो इस अरसे के दौरान 5 सदूर वहां बतौर सरबराह मुमलिकत तब्दील हो चुके हैं। लेकिन सदर पुतिन हैं कौन? आइए एक नज़र रूसी सदर के करियर पर डालते हैं। सदर पुतिन का पूरा नाम है व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है, जो 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड, जिसका मौजूदा नाम सेंट पीटर्सबर्ग है, इस शहर में पैदा हुए। ये शहर दूसरी जंगे अजीम की तबाहकारियों के बाद अभी भी जख्मों से चूर था। उनके वालिद व्लादिमीरोविच पुतिन दूसरी जंगे अजीम के तजुर्बाकार सिपाही थे, जिन्होंने लेनिनग्राड के मुहासरे के दौरान अपनी जान पर खेलकर खिदमत अंजाम दी थी। उनकी वालिदा मारिया इवानोना एक निहायत साबिर और सख्त जान खातून थी, जिन्होंने जंग के दौरान ही भूख और बमबारी दोनों बर्दाश्त की। पुतिन के 2 भाई बचपन में ही मर गए, लिहाजा वो इकलौते जिंदा बच गए। गुर्बत, राशन की कमी और जंग के असरात उनके बचपन का हिस्सा रहे हैं। वो गलियों में छोटे कद के लड़के के नाम से मशहूर थे। दोस्तों और दूसरे लड़कों की जानिब से इसी नाम से छेड़े जाने से उन्हें लड़ाका मिजाज बना दिया, और शायद इसी वजह से पुतिन ने स्कूल के साथ साथ संबो और जूडो सीखा, जबकि बाद में वो जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाले चंद रूसी सियासतदानों में भी शामिल हैं। 1970 की दहाई में पुतिन ने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल की, जहां उनकी मुलाकात अनातोली सोबचेक से हुई, जो आइंदा उनके सियासी सरपरस्त बने। पुतिन का थीसिस बैनुल-अक़वामी कानून और तिजारत पर था, और यहीं उन्होंने रूस, जो पहले सोवियत यूनियन कहलाता था, उसके रियासती निज़ाम को अंदर से समझना शुरू किया। 1975 में ग्रेजुएशन के फौरन बाद पुतिन के जीबी में भर्ती कर लिए गए। ये इदारा साबिका सोवियत यूनियन का सबसे ताकतवर खुफिया इदारा था, जिसका काम न सिर्फ मुल्की जासूसी बल्कि बैरूनी दुनिया में असर रसूख कायम करना भी था। मैं इन्हें 1985 में इन्हें मशरिकी जर्मनी के शहर ड्रेस्डन भेजा गया, जहां वो एक खुफिया अफसर की हैसियत से मगरबी दुनिया की इंटेलिजेंस पर नजर रखते थे। यहीं क़याम के दौरान वो जर्मन जुबान में माहिर हो गए और वहां के हालात का बारीक बीनी के साथ मुतालिया भी किया। 1979 में दीवार बर्लिन के गिरने के दौरान वो इस वक्त की अफरा तफरी में ड्रेस्डन ही मौजूद थे, जब जर्मन अवाम ने KGB के दफातर का मुहासरा किया। इस वाक़े ने उन्हें रियासती ताकत के टूटने के खतरात का ज़ाती तजुर्बा दिया। माहिरीन कहते हैं यही वाक़यात ने आइंदा दौरान सदारत उनकी जानिब से लिए गए फैसलों में बुनियादी किरदार भी अदा किया। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद पुतिन ने KGB बाकायदा तौर पर छोड़ दी और अपने पुराने उस्ताद अनातोली सोबचेक के मातहत अपने आबाई शहर सेंट पीटर्सबर्ग में नायब मेयर के तौर पर काम भी किया। यहाँ उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती मुआहदे हासिल करने में अपनी कायदाना और मुज़ाकरात की महारत दिखाई। 1996 में जब वो मॉस्को मुंतकिल हुए तो उनकी मुलाकात अनातोली सोबचेक के जरिए सदर बोरिस येल्सिन से हुई, जिन तक उनकी सलाहियतों की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। लिहाजा वो जल्द ही बोरिस येल्सिन की इंतजामिया में शामिल हो गए और बहुत तेजी से तरक्की की। 1998 में उन्हें FSB, जो कि साबिक सोवियत खुफिया एजेंसी KGB का नया वर्जन है, उसका सरबराह भी बना दिया गया। अगस्त 1999 में येल्सिन ने पुतिन को वजीर आजम बना दिया।
चंद महीने के बाद ही 31 दिसंबर 1999 को येल्सिन ने इस्तीफा दे दिया और प्यूटन रूस के अबूरी सदर बन गए। 2000 में होने वाले इंतखाबात में उन्होंने आसानी से जीत हासिल की। सदर प्यूटन ने इक़्तिदार संभालते ही दो बड़े काम किए। पहला तो ये कि चीचनिया में अलहदगी पसंदों के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, जिसकी वजह से रूस में काम कर रही दीगर तहरीकों के साथ साथ उनके मुखालिफिन को भी अंदाजा हो चुका कि अब रूस किस डगर पर चलेगा। जबकि दूसरा बड़ा कारनामा रूसी मईशत को मुस्तहकम करना था, जो कि सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से ही बदतरीन बहरान का शिकार थी। इस मकसद के लिए उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री पर पहले से राज करने वाले ममालिक को टक्कर देने के लिए तेल और गैस की बरामदात बढ़ाकर रूस की मईशत को संभाला। इस सब के साथ ही उन्होंने मगरिब के हमायती मुल्की मीडिया और अपोजिशन जमातों पर भी कड़ी पाबंदियां लगाईं। आईनी हद की वजह से 2008 में वो मुसलसल तीसरी बार सदर तो नहीं बन सके, इसलिए उन्होंने दिमित्री मेदवेदेव को सदर बना दिया, लेकिन खुद वजीर आजम बन गए। मगर रूसी और आलमी तज्जियाकार जानते थे कि असल ताकत तब भी प्यूटन के पास ही थी, जिसे वो जाहिर करने से कभी घबराते नहीं थे। 2012 में रूसी आइन में तब्दीली के बाद वो एक बार फिर सदर बन गए, मगर इस बार 6 साल मुद्दत के लिए बने। उनके तीसरे दौर में दो बड़े आलमी वाक़यात हुए, जिनमें 2014 में क्रीमिया का रूस में इंजमाम किया गया, जिस पर मगरिब ने रूस पर सख्त पाबंदियां लगाईं और शाम में बशारुल असद की हुकूमत की हमायत के लिए फौजी मुदाखलत की। 2022 में रूस ने यूक्रेनी सदर को बार बार दी जाने वाली वार्निंग्स के बाद बड़े पैमाने पर हमला किया। उनकी तरफ से तो यही दावा किया गया कि ये नेटो की तोसी को रोकने के लिए खुसूसी फौजी ऑपरेशन है, मगर मगरिब ने इसे खुली जारहियत करार दिया। इस जंग ने रूस को मुआशी, अस्करी और सिफारती चैलेंजेस में घेरा दिया, मगर इस सब के बावजूद प्यूटन की अंदरूनी मकबूलियत बदस्तूर बरकरार रही और अब तक ये मकबूलियत बरकरार है। 2020 में आईनी तरामीम के जरिए उन्होंने अपनी मुद्दत सदारत की गिनती रीसेट कर दी, जिससे वो 2036 तक सदर रह सकते हैं। मार्च 2024 में वो 5वीं बार सदर मुंतखब हुए, जबकि इस इलेक्शन में उन्होंने ये कामयाबी 87% वोट लेकर समेटी है। वैसे तो प्यूटन की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा पर्दे में रही है, लेकिन उनकी शादी 1983 में लिविडमिला शेरेबनेवा से हुई है, जिनसे उनकी दो बेटियां मारिया और कैटेरिना हैं, जिनकी तरबियत खुद प्यूटन ने की है और शायद इसीलिए दोनों बहनें मुतादिद यूरोपीय ज़बानें आसानी से बोल सकती हैं। 2013 में उनकी अपनी बीवी से तलाक हुई। प्यूटन को एक सख्त गीर, सबर आजमा और हिकमत अमली के माहिर लीडर के तौर पर जाना जाता है। वो रियासती ताकत के सेंट्रलाइजेशन यानी इर्तिकास के हामी हैं और रूस को आलमी ताकत के तौर पर दोबारा उभारने के लिए पुरज़्म है। उनका ये अंदाज अक्सर मगरिब के लिए चैलेंज और रूसी कौम परस्ती की अलामत रहा कि व्लादिमीर प्यूटन एक ऐसा रहनुमा है जिन्होंने लेनिनग्राड की गलियों से उठकर केजीबी की खुफिया दुनिया देखी है, फिर सियासी उरूज हासिल किया है और अब 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से रूस की सियासत पर छाए हुए हैं। उनकी हुक्मरानी में रूस ने अस्करी ताकत, तवानाई के वसाइल और आलमी सियासत में अहम मुकाम बनाया है, मगर उनके साथ जमहूरियत, इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार पर कड़ी पाबंदियों का सामना भी है। खैर, अब बात करते हैं कि रूस यूक्रेन जंग के हवाले से अलास्का में ट्रंप और प्यूटन के दरमियान होने वाली मुलाकात की, जिसमें दोनों के मुशीरान भी शरीक हुए। इस मुलाकात में किसी बड़े ब्रेक थ्रू का ऐलान तो नहीं हो सका, लेकिन माहिरीन के मुताबिक दोनों अतराफ से अलास्का की ठंड में भी बर्फ पिघली है। सदर प्यूटन ने सहाफियों को खुशी से बताया है कि मुलाकात अलास्का के हवाले से तारीखी थी, क्योंकि ये इलाका कभी रूस का था, गोया आज की मुलाकात में यूक्रेन नहीं है। अलास्का के पुराने मोहल्ले याद किए गए। एक तरफ यूक्रेन में टैंक चल रहे हैं, दूसरी तरफ अलास्का में यादों के साए ही दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप साहब ने भी इस मुलाकात में कमाल सिफारतकारी दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बाद मैं सबसे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को फ़ोन करूंगा। सवाल यह है कि जब 2 सुपर पावर्स के लीडर्स मुलाकात कर रहे हैं तो तीसरे मुल्क के सदर को फ़ोन करने की ज़रूरत क्यों पेश आ जाती है। हालांकि दुनिया को तो तवक्को थी कि जंग बंदी होने या ना होने के बारे में आज फैसला हो जाएगा, लेकिन लगता है कि ट्रंप का प्लान है कि प्यूटन से मुलाकात और ज़ेलेंस्की को फ़ोन का मतलब यही है कि यूक्रेन को कहा जाए तुम अभी सब्र करो। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों लीडर्स के तासुरात ऐसे थे जैसे काफ़ी अरसे बाद मिलने वाले 2 पुराने पड़ोसी अपने बाग के जंगले में बात कर रहे हों। असल कामयाबी ये रही कि दोनों ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि इख्तलाफ भी शाइस्तगी से किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि इख्तलाफ किसी तीसरे मुल्क की सरजमीन पर हो और लड़ाई वहाँ के अवाम भुगतें और यूं ये तारीखी मुलाकात ख़त्म हो। यूक्रेन में धमाके बदस्तूर गूंज रहे हैं, मगर अलास्का में बर्फ आज भी सुकून से गिरेगी।
کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ ٹرمپ صاحب کی جو کوششیں تھیں کہ دونوں ہی ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ایک بار پھر سے ادا کیا جائے، کوششیں تو جاری ہیں لیکن حالات کچھ جلدی کنٹرول میں ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔